जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था भाई कि एनटीपीसी की वैकेंसी आएंगी तो मैं आपके लिए एक संपूर्ण मैथ्स की क्लासेस लाने वाला हूं। तो आज उसी वादे के भाई निभाते हुए मैं आज पहली क्लास लेकर आया हूं जिसमें बात करने वाला प्रतिशत की। प्रतिशत हम लोग बात करेंगे आज कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की जो क्लास है वो क्लास है आपकी प्रतिशत पे, लेकिन पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट प्रतिशत का कहां से स्टार्ट होता है, तो आप चीजों को ध्यान समझे, बड़ा ध्यान समझो। देखो, पहली बात तो आपको ये पूरी टेबल याद रखनी है भाई, किसमें 100% का मतलब कितना होता है, 1। 50% का मतलब होता है 1/2। 33 सही 1/3% का मतलब आपका 1/3। 1/4 मतलब 25% होता है भैया आपका। 1/5 मतलब होता है 20%। 1/6 मतलब होगा 16 सही 2/3%। 1/7 मतलब है 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब 12 सही 1/2%। 1/9 का मतलब है आपका 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब है आपका 10%। 1/11 का मतलब है 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब है 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब है 7 सही 9/13%। 1/14 का मतलब है 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब है 6 सही 2/3%। 1/16 का मतलब है आपका 6 सही 1/4%। 1/17 का मतलब है 5 सही 15/17%। 1/18 का मतलब है 5 सही 5/9%। 1/19 का मतलब है आपका 5 सही 5/19%। और 1/20 का मतलब है आपका 5%। तो भाई आपको ध्यान रखना है, तो भाई ये परसेंटेज हमारे होते हैं। और आगे देखें भाई, 1/25 का मतलब है 4%। 1/50 का मतलब है 2%। 2/3 का मतलब है 66 सही 2/3%। 4/5 का मतलब है 80%। 3/4 का मतलब 75%। 5/11 का मतलब 45 सही 5/11%। 7/11 का मतलब 63 सही 7/11%। यहां देखें 10/11 का मतलब है 90 सही 10/11%। 4/9 का मतलब है 44 सही 4/9%। 7/9 का मतलब है 77 सही 7/9%। 5/6 का मतलब है 13 सही 1/3%। भाई बहुत पूछते हैं इसको। 4/7 का मतलब 57 सही 1/7%। 5/8 का मतलब है 62 सही 1/2%। और 3/8 का मतलब 37 सही 1/2%। भाई ये आपके परसेंटेज पूरी टेबल आपको ध्यान रखना है। आप इसका आराम से भाई स्क्रीनशॉट लें पूरा पूरा। पहली ये है आपकी, इसका स्क्रीनशॉट लें भाई आराम से। और सेकंड आपकी ये है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके क्वेश्चनों पर। देखिए भाई ध्यान से बात समझना। कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन भाई। कमी मतलब भाई कमी होना, और वृद्धि मतलब क्या होना, वृद्धि होना। पहली बात समझे, हर एक वस्तु जो होती है, हर एक वस्तु जो होती है वो आपकी हमेशा 100% होती है। भाई कितनी होती है, 100%। या तो आप 100% बोल दें या फिर क्या बोलते हैं, हर एक वस्तु आपकी क्या होती है, हमेशा एक होती है। कितनी होती है आपकी, एक। उसका अधिकतम मूल्य कितना होता है भाई, एक होता है या 100% होता है। अगर मैं वृद्धि बोलूंगा, अगर वृद्धि बोलूंगा भाई, जैसे मान लो मैंने बोला वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हुई, तो मेरा नया मूल्य क्या हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा। और अगर कमी बोलूंगा भाई तो क्या हो जाएगा आपका 100 - x। ये ध्यान रखना भाई चीजें आपको। अगर वृद्धि बोलूं 100 में जोड़ना है, और कमी बोलूं 100 में से घटाना। लेकिन भाई यहां बटे वाले की बात करें तो पूरा खेल आपका फ्रैक्शन चलने वाला है। पूरा भाई किस चलने वाला है, फ्रैक्शन चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल समझे, किसी वस्तु के मूल्य मैंने बोला कितना वृद्धि हुआ, 20% का वृद्धि। किसी वस्तु के मूल्य में भाई कितना वृद्धि हुआ, 20% का। तो 20% का मतलब अभी कहा था कितना होता है भाई, तो उसका मतलब होता है 1/5। मतलब वस्तु का मूल्य भाई, वस्तु का मूल्य अभी कितना है भाई, 5 है। लेकिन वृद्धि के बाद कितना हो गया, वृद्धि के बाद तो आप कहोगे वृद्धि के बाद पहले 5 था, अब कितना बढ़ गया, 1। तो वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 6। मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। मतलब कितना बढ़ गया भाई, 1 बढ़ गया। 1/5 का मतलब भाई ये, अगर 20% की वृद्धि है तो नीचे वाला आपका टोटल मूल्य होगा, मूल्य कितना होगा, 5। अब बढ़ कितना गया भाई, 1। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। भाई बात सभी को मेरी क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं हम इनके प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि यदि एक ही आय बी की आय से भाई कितनी अधिक है, 20% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है, ए की आय बी की आय से भाई कितनी अधिक है, 20% अधिक है। भाई देखो ध्यान से, तरीके समझो भाई।
मैंने माना ए की आय कितनी थी 100 थी, अब बी की क्या होगी इससे 20 ज्यादा, मतलब क्या होगी 120। मैंने कहा भाई 100 में जोड़ना, अरे बोलो हाँ यार, मैंने कहा 100 में जोड़ना। अब बोला है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम भाई, तो बी की आय ए की आय से भाई कितनी कम है, सॉरी बी की आय, ये किसकी आय है बी की और ये किसकी है ए की, तो बी की आय ए की आय से भाई कितनी कम है, तो कितनी कम भैया 20। और भाई किससे कम है ए से, तो बटे में कौन आएगा आपका ए, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। ये गया भाई 0 0 और काट ले भाई, 2 1 कम 2 2 6 12, 2 3 6 और 2 5 10, मतलब क्या बनेगा आपका 50/3, और 50/3 का मतलब होता है आपका 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। तो एक तरीका आपका ऐसे हो जाएगा इस क्वेश्चन करने का भाई, कि भाई पहले कितनी आय थी उसकी 100, बी की आय कितनी 100 थी, ए की उससे 20 ज्यादा है तो 120 हो जाएगा। अब भाई कम कितना करना है तुझे 20 करना है, और किसको कम करना है भैया ए को, तो बटे में आएगा आपका ए। ऐसे आप सॉल्व कर। दूसरा देखिए भाई, तो आय कितनी बढ़ रही भाई, तो आय बढ़ रही है 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है भाई 1/5, मतलब आप बोलोगे भाई कि जो बी है उसकी आय कितनी है 5, भाई साहब ए है उसकी आय कितनी है 6, ए है उसकी आय कितनी है 6। अब भाई खुद सोचो, अब खुद सोचो भाई कि मुझे है ना ए का बी देखना है, भाई क्या देखना है कि बी की आय ए से कितनी कम है, तो भाई बी की ए से कितनी कम, भाई कितनी कम है उससे 1 कम है, भाई किससे कम है ए से, और क्या आ गया आपका 1/6, किससे कम है ए से, तो क्या आ गया 1/6, और 1/6 का मतलब अभी देखा था हमने क्या होता है 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब बी की आय 5 थी, ए की क्या है भैया 6 है, क्योंकि ए की ज्यादा है उससे, तो 6 है भाई। अब कितनी कम करना है 1 कम करना है, किसको करना है ए को, और 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3। सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग चाहें तो। देखें अगला क्वेश्चन की, अगला यदि मोहन के पास सोहन से 10% कम रुपए हैं, भाई कितने कम भाई 10% कम है, तो सोहन के पास मोहन से कितने अधिक रुपए हैं, भाई 10% कम है भाई। तो हम कह सकते हैं भाई दो बंदे, एक तो मोहन है और एक कौन है सोहन, तो बोला है मोहन के पास सोहन से 10 कम भैया, तो सोहन के अगर 100 है तो मोहन के पास कितने होंगे 90, भाई 10 कम होंगे भाई, है ना 100 में से माइनस करना, कितने कम होंगे 10 कम होंगे भाई। अब बोला है कि सोहन के पास मोहन से कितने अधिक, भाई किससे अधिक मोहन से, तो सोहन के पास मोहन से कितने अधिक है भैया 10, भाई किससे अधिक है मोहन से, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। देख भैया 0 0 क्या बनेगा आपका 1/9, और 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होता है। यहां फिर समझे भाई कौन कौन है मोहन और कौन कौन है सोहन। अब देख भाई बोला कितना कम है 10% कम, भाई 10%, 10% का मतलब होता है 1/11। क्या होता है भैया 1/11, मतलब सोहन के पास कितने हैं 11 और मोहन के पास कितने हैं 10। भाई मोहन के पास कितने हैं 10, भाई बात समझ में आया कि नहीं आया, सोहन के पास कितने हैं 11, मोहन के पास कितने हैं 10, भाई एक कम है। अब देखो ध्यान से भाई इसके पास इससे कितने, सोहन के पास मोहन से कितने अधिक हैं, भाई सोहन के पास मोहन से कितने अधिक हैं 1/10 होता, सॉरी इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका 1/10। तो ये मोहन है और ये कौन है सोहन, सोहन के पास 10 है, मोहन के पास क्या होंगे 9, भाई इससे कितना अधिक है तो 1 अधिक, भाई किससे मोहन से, बटे में आएगा मोहन, और 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। क्लियर मेरी बात नहीं, समझना भाई किससे पूछा है, तो किससे पूछा है मोहन से कितने अधिक, तो मोहन क्या आएगा भाई 9, तो मोहन से पूछा। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला है भैया यदि पहले वर्ष राजू की आय 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष फिर से 10% बढ़ जाती है। अब देखो सुनो ध्यान से, यहां हम एक मेथड लगाएंगे जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड, और सक्सेसिव मेथड में आपको एक फॉर्मूला याद करना है a+b और ab अपॉन 100, a+b और ab अपॉन 100। भाई a मतलब वृद्धि कितना हुआ और b मतलब वृद्धि कितना हुआ, लेकिन भाई कमी भी हो सकता है, तो a और b का मतलब वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि होगा तो वैल्यू प्लस में लेंगे और कमी होगा तो भाई किस में लेंगे माइनस में। सुन ध्यान से भाई, बोला है पहले कितनी वृद्धि 10 की, तो भाई 10 हो गया, फिर कितनी वृद्धि भाई फिर 10 की, तो फिर से 10 हो गया। करो भाई देखो a का मान भी कितना है 10 और b का मान भी कितना है 10,
और यहां हो जाएगा 10 इंटू 10 और बटे में कितना आएगा आपका 100। ये 2 जीरो गया भैया, 10 10 कितना हो जाएगा 20 और एक का एक में एक, मतलब क्या बनेगा 21। तो ऐसे भाई ओवरऑल वृद्धि कितने की है उसके 21% की वृद्धि भाई कितनी है 21। अरे बेटालाल मैंने आपको अभी बोला, क्या बोला भाई, अब सुन ध्यान से, अगर तुम्हें इससे नहीं करना इस प्रश्न को तो किससे करोगे। देखो अगर हम देखें भाई ध्यान से, तो पहले वर्ष राजू की आय 10 बढ़ती है और अगली बार भी क्या बढ़ती है 10। अगर आय भाई सेम है, आय भाई सेम बढ़ रही है 10 10 या 20 20 या 30 30 जो भी भाई सेम बढ़ रही है, तो कुछ नहीं करना। राजू की आय पहले कितनी थी 100, अब भाई बढ़ के क्या हो गई 110। भाई 10 कितनी बार, 2 बार, तो इसका स्क्वायर कर ले, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और इसमें 100 का भाग दे ले। चल भाई कितना बना 121। भाई आय कितनी 100 थी, कितनी बढ़ गई 121, मतलब क्या बढ़ गई उसकी 21 बढ़ चुकी है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आई बात आपको, एक बार फिर सुन ले भाई, अगर सेम है 10 10 20 20 तो कुछ नहीं करना, पहले आय कितनी थी 100 थी, अब कितनी है 110। अब भाई 2 बार तो कर ले उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर भाई ये आएगा 100 से काट ले भाई, कितना बनेगा 121। पहले आय 100 थी, अब क्या है 121, मतलब कितनी बढ़ चुकी है आपकी 21 आय बढ़ चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगले का आंसर लगाते हैं फुर्ती में। अगला बोला है किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि होती है और फिर 20% की वृद्धि होती है। एक बार 20% दोबारा 20%। तो मैंने बोला पहले आय कितनी थी 100, अब भाई 20 बढ़ी, क्या हो गई 120 और 20 कितनी बार है भाई 2 बार, तो स्क्वायर कर ले 144 और पीछे भाई 2 जीरो, 100 का भाग दे ले, परसेंट भाई 100 का भाग दे ले, कितना बचेगा 144। पहले आय 100 थी, अब क्या है 144, मतलब कितनी बढ़ गई आपकी 44। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। कितनी बढ़ गई भैया आपकी 44, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। भाई सबको समझ में आ गया वो तरीका, आगे बढ़ते देखे भाई। अब लेकिन अगर मान लो अलग अलग आ गया भाई कि पहले इतनी बड़ी फिर इतनी कम हो गई भाई, तो अभी सिखाया मैंने आपको सक्सेस है भाई कैसे लगाना है आपको। देखो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े भाई क्या लिखा है। क्वेश्चन आपको लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि और फिर 10% कमी कर दी जाए तो मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। भाई पहले वृद्धि कितने की 20 की, मतलब ए का मान भाई किस में आएगा प्लस में आएगा और बी का मान भाई कम मतलब काय में आएगा माइनस में। कर भाई लिख जरा, तो ए का मान 20 भाई बी का मान क्या हो जाएगा माइनस का 10। ये ए का मान 20 और बी का मान क्या हो जाएगा माइनस का 10 और बटे में क्या आएगा आपका 100। भाई ये 20 देख भाई यहां देख प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और भाई ये 0 0 2 एक कम 2 भाई का का माइनस का ये 20। अब देख भाई 20 में से कितना जाएगा 12, तो क्या बचेगा आपका 8। भाई 8 प्लस का आया मतलब वृद्धि भाई कितने की 8% की वृद्धि अगर प्लस का आया तो, और अगर ये आता माइनस का तो भाई क्या होती है आपकी कमी होती भाई कितने की 8% की कमी अगर माइनस का आता तो। लेकिन अगर इसको भाई सेकंड तरीके से करें तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना। देखो भाई पहले वस्तु का मूल्य कितना था भाई 100 था, अब वृद्धि भाई कितने की 20 की, भाई साहब कितना हो गया 120 हो गया। कितना हो गया 120। अब अगेन भाई क्या हो रहा है उसमें, अगेन उसमें कमी है भाई कितने की 10 की। भाई यहां कमी कर दे भाई, कमी मतलब कितना हो गया 90%। चल भाई देख 12 9 108, पहले वस्तु कितना था 100, अब कितना है भाई 108, मतलब कितना बढ़ रहा है भैया 8 बढ़ रहा है। तो आंसर क्या आएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, बड़े अच्छे प्रश्न है कमी और वृद्धि वाले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भाई आपका, अगला प्रश्न है आपका राम की आय में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाए तो आय में कितना परिवर्तन होगा। भाई वृद्धि भाई दोनों बार है, एक बार 20 की और दोबारा से 25 की। भाई देखें जरा, तो मैंने बोला a प्लस बी और ए बी बटे में क्या होता है 100। भाई दोनों के मान किस में आएंगे प्लस में, तो ए का मान भी प्लस में होगा, बी का मान भी किस में होगा प्लस में, और भाई यहां हो जाएगा 20 इंटू 25 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। 0 0 5 5 25 5 दूनी 10 और 2 से 2 गया, ये कितना बनेगा 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। तो ऐसे आपका वृद्धि भाई कितने की होगी 50% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको उस तरीके से भाई करें हम लोग, देखें जरा, पहले आय 100 थी, अब कितना है भाई 120, अब इसमें 25 और बढ़ाना है तो 120 में 25% और बढ़ा दो भाई। देखो भाई 25 पंजे 125 25 400, 4 एक कम 4 4 3 12 और 0 4 3 12 और 0, तो 30 इंटू 5 क्या बनेगा 150। भाई पहले कितना 100 था, अब है 150, भाई कितना बढ़ गया आपका 50। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
भाई सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक ही आय में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाए तो आय में क्या परिवर्तन होगा। देखो ध्यान से भाई, a प्लस बी और ए बी अपॉन 100, भाई ये हम लोगों ने सीखा और हम इससे ही करेंगे, इससे आगे हम लोग कुछ सोचने वाले नहीं है। देखो a का मान कितना है 10 और b का मान भी कितना है 10, रख ले भैया। तो 10 प्लस 20 और ये भाई ए बी मतलब 10 इंटू 20 और बटे में कितना आएगा 100। ये गया भाई, कितना बनेगा 10 20 कितना हो जाएगा 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32। तो ऐसे आपको भाई वृद्धि क्या होगी 32% की। मतलब इन दोनों ने मिलाकर भाई कितनी वृद्धि कर दी 32 की कर दी। अब 32 को ए मानो, इसको क्या मान लो बी, फिर रख लो भाई। तो ए का मान कितना है 32, बी का मान कितना है 30। ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 30 और बटे में कितना आएगा 100। 30 32 62 भाई ये 0 0, तो क्या बनेगा आपका 3 दूनी 6 और 3 3 9 और बटे में कितना आएगा आपका 10। ऐसे भाई आप कहोगे तो 62 और ये आपका आएगा 9.6, ऐड करने पे आएगा 71.6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इसको वैसे हम लोग करें भाई तो पहले कितना था 100 था, 100 से बढ़कर भाई कितना हुआ 110। अब इसमें 20 का वृद्धि मैंने फिर किया भाई, तो भाई ये हो गया आपका 11 इंटू 12 कितना हो गया 132 और 132 और मैंने अगेन किसका किया भाई 30 का किया, वृद्धि किया भाई। तो ये गया कर भाई, गुणा कितना बनेगा तो गुणा करने पे आएगा भाई 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41 है ना, और 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 4 17 और एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब पहले 100 था अब 171.6, मींस कितना ऊपर है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ऊपर कितना 71.6। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सेसिव कैसे करना है, पहले दो को लेना है, रिजल्ट आए फिर उन दोनों को लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि और फिर 8% में मूल्य 69 रुपए हो जाता है भाई। पहले 20 की वृद्धि कर दो फिर 8 की कर दो तो मूल्य भाई कितना हो जाता है उसका 69 रुपए हो जाता है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है, तो सुन ध्यान से, कुछ नहीं करना। देख भाई क्या करना है तुझे, यहां वस्तु का मूल्य तुझे x मानना है भाई। पहले वृद्धि कितनी है 20 और 20 का मतलब क्या होता है 1/5, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, मतलब मूल्य कितना था 5 और भाई 1 बढ़ाया कितना हो गया 6। क्लियर भाई कि नहीं। फिर अगली क्या है 8%, 8 का मतलब होता है आपका 2/25, कितना था भैया 8% का मतलब होता है आपका 2/25, मतलब पहले मूल्य कितना था 25 अब 2 बढ़ गया, अब 2 बढ़ गया भाई कितना हो गया 27 और सामने क्या आएगा आपका 69, कितना आएगा आपका 69। सॉरी कमी है ना, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक दिया 8% की कमी, आंसर मैच नहीं करेगा, 8% कमी कर लो भैया ना। तो ये 8% कमी करें तो पहले मूल्य कितना था उसका 25 था, 2 कम हुआ भाई कितना बनेगा आपका, तो बनेगा आपका 23 और बटे में क्या आएगा 25। बस बेटा लाल काट ले, 23 से कम 23, 23 दिया 69, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 25 पंजे कितना हो जाएगा भाई 125 और ये 2 कहां जाएगा बटे, मतलब क्या बनेगा आपका 62.5, जो कि आपके किसमें ऑप्शन नंबर सी में आपको आंसर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। भाई समझ में आ गई बात। 20% का मतलब क्या है 1/5, 8% मतलब 2/25, 20 की वृद्धि है 8 की कमी भैया, 8 की कमी है, तो कमी मतलब पहले मूल्य 25 था 2 कम हुआ कितना बचा आपका 23, सामने क्या भाई 69, तो आंसर क्या आएगा आपका 62.5। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है श्याम की आय में क्रमशः 10% की वृद्धि, 20% कमी और 40% की वृद्धि होती तो उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा। पहले 10 की वृद्धि और फिर 20 की कमी, भाई दोनों को साथ में ले ले तो वही रखना है आपको a प्लस बी, तो a का मान कितना है 10, b का मान -20 प्लस ये 10 और ये -20 और बटे में कितना आएगा आपका 100। ये गया भैया, तो ये बनेगा आपका -10 और ये -2 मतलब कितना आएगा -12। तो आप कहीं कमी कितने की है -12 की। अब -12 और साथ में क्या ले ले भाई 40 को ले भैया, तो 40 -12 यहां आएगा 40 इंटू -12 और बटे में कितना आएगा आपका 100। ये 0 0 गया भाई, देखिए कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 28। बेटा लाल ये कितना आएगा, तो यार 12 4 48 भाई, माइनस का 48 बटे में कितना आएगा 10। अगर तुम माइनस करो तो 28
-4.8, इसको माइनस करने पे आएगा आपका 23.2 भाई, प्लस का आएगा तो आप बोलोगे 23.2 की क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाई बात समझ में आ गई आपको। भाई ये क्लास थी कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चनों की। आपको लगातार एनटीपीसी स्पेशल में आपको ऐसी क्लास लगातार मिलती रहेंगी और आपको मैं लगातार कंप्लीट मैथ्स डाल दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अब लगातार भाई जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।